हेलो गाइस, वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कीवर्ड्स कैसे वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट ES6 के अंदर। सो गाइस, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों यूज किया जाता है और क्यों इनको यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक्चुअल पर्पस क्या है। गाइस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन को और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। उसका रीजन ये है, इसकी मदद से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मदद से आप अपने कोड को सेपरेट कंपोनेंट्स में रख सकते हैं। यानी आपको सपोज अपने पेज को 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, तो 5 कंपोनेंट्स में आप अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं। एंड देन जब आपको जिस कंपोनेंट की जरूरत हो, उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर कर यूज कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स में डिवाइड होने की वजह से क्या होता है कि आपका कोड जो है वो रीयूजेबल बन जाता है। सपोज मैं बात करता हूँ फेसबुक की, और फेसबुक पे अगर कोई हमारा एक कंपोनेंट बना हुआ है जिसपे फीड्स दिखेंगे, ओके, सो वो कंपोनेंट वैसे ही रहना है हमेशा। उस पर फीड्स दिखना है, नीचे लाइक शेयर और कमेंट का ऑप्शन दिखना है और कमेंट सेक्शन दिखना है। अब उसमें चेंज क्या होना है? तो चेंज होना है वहां का डेटा। ओके, इन दैट केस वो कंपोनेंट अगर बना हुआ है कहीं और, यानी उस कंपोनेंट का एक कोड बना हुआ है, तो हर बार उस कंपोनेंट को आप इंपोर्ट करके क्या कर सकते हो, सिंपली यूज कर सकते हो। और जहां पर आपने वो कंपोनेंट बनाया है वहां से आपको उसको एक्सपोर्ट करना होता है। तो जैसे हम लोग रियल लाइफ में ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से होता है। कहीं जहां पर कोई पर्टिकुलर आइटम बन रहा है, वो वहां से एक्सपोर्ट होता है, और जहां उसकी जरूरत होती है वहां पर उसको इंपोर्ट किया जाता है। तो गाइस, कुछ इसी तरीके से काम करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो चलिए, मैं आपको एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वर्किंग दिखाता हूँ। सपोज हमारे पास एक फाइल है utility.js। ये एक नॉर्मल सी कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और एज इट इज हमारे पास एक और फाइल है library.js। तो दो फाइल्स हो गई हमारे पास जावास्क्रिप्ट की। अब इसको हमको क्या करना है, main.js के साथ अटैच करना है। अब समझ लीजिए कि utility.js में जो कोड है वो मेरे काम का है, तो मुझे क्या करना है, उसको main.js में यूज करना है। एज इट इज library.js में जो कोड है वो भी मेरे कुछ काम का है, उसको भी मुझे main.js में अटैच करना है। तो मुझे क्या करना होगा, utility.js से उस कोड को एक्सपोर्ट करना होगा, देन main.js में उस कोड को इंपोर्ट करना होगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज करके बता देता हूं आपको। utility.js से उसको एक्सपोर्ट करना होगा और main.js में उसे इंपोर्ट करना होगा। एज इट इज library.js से हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर कोड को जो भी हमें यूज करना है उसको एक्सपोर्ट करना होगा। एज इट इज हमें इंपोर्ट करना होगा main.js के अंदर। यानी दो आपके कंपोनेंट्स और वो एक जगह कहीं पर मर्ज होकर काम आ रहा है। तो इसी चीज को अभी हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो गाइज, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिंपली अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, हम लोग चलते हैं और समझते हैं इसकी वर्किंग को। तो यहाँ पर मैंने PHP को यूज किया हुआ है, तो आप देख सकते हो index.php नाम से एक फाइल बनी हुई है। आप किसी भी अन्य अदर सर्वर को यूज कर सकते हो। utility.js और main.js मेरे पास बनी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये वाली फाइल पर आपको कोड को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। मतलब जो भी मेरा काम होगा वो मैं सारा इन पर करने वाला हूँ। तो सिंपली ये जो main.js है उसको हम लोग क्या करते हैं, इधर लगा देते हैं। तो मैं स्क्रिप्ट टैग को यूज करके main.js को लगा देता हूँ। ये आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट में सीख रखा होगा, स्क्रिप्ट टैग। और यहाँ पर आप क्या करोगे, src देकर main.js को लिंक कर दोगे। तो चलिए, यहाँ पर हो जाएगा main.js। और ये JS की फाइल कहाँ पर है, जस्ट इसके पास में बनी हुई है। सो गाइस, नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट आपको टाइप इज इक्वल टू मॉडल देना है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जो JS की फाइल यूज कर रहे हो उसको टाइप इज इक्वल टू में आप क्या दोगे, मॉडल देके रखोगे। अब हमें क्या करना है, हमें इस main.js पर यूज करना है कोड को, और utility.js से कोड बनाना है। तो एक बार मैं XAMPP सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। और क्योंकि हम लोगों को एक सर्वर की जरूरत पड़ती है, हम जब कोड यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहां पर इंपोर्ट करने वाले हैं, तो ये मैंने स्टार्ट कर लिया। और सिंपली क्या करते हैं, मैं इस फाइल को एक बार के लिए रन कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा टेस्टिंग नाम का एक फोल्डर है, उस पे index.js वाली index.php वाली फाइल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये पेज लोड हो चुका है। ओके गाइस, तो मैंने सिंपली एक हेलो लिखा है ताकि आप समझ सको कि ये पेज लोड हो चुका है। बाकी जितना भी हमारा काम है हम लोग कंसोल पर करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, utility.js में एक फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे main.js में चाहिए। तो यहाँ सिंपली एक फंक्शन आपको बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने लास्ट एक वीडियो में एरो ऑपरेटर्स डिस्कस किए हुए, एरो से फंक्शन बनाना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, सिंपली एक यहाँ पर बना देंगे फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर करा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम सपोज क्या है,
तो मैं सपोज एडिशन के लिए एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने ऐड के लिए एक फंक्शन बनाया इक्वल्स टू, और यहाँ पर 2 पैरामीटर्स भी हम लोग यूजर से लेना चाहें तो ले सकेंगे। ओके, और ये ऐड नाम का फंक्शन, और इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक एरर दिखा रहा है, ये एरर दिखा रहा है कि आपको कुछ डिक्लेयर करना होगा यहाँ साथ में, तो मैंने एक कॉन्स्ट ऐड करके इसका नाम रख दिया, और ये एक एरो ऑपरेटर है। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स लेंगे यूजर से, ए और बी। अभी मैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ, इसमें आप और भी कुछ बना सकते हैं। और हम क्या कर देंगे, रिटर्न ए प्लस बी कर देंगे, तो ये हो गया सिंपली रिटर्न ए प्लस बी। ओके, और यूजर हमको 2 वैल्यूज देगा, और इसको हम लोग यूज करने वाले हैं एडिशन के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं मेन डॉट जेएस पे, और इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट में आपको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना होगा कौन सा फंक्शन आपको इंपोर्ट करना है और कहाँ से इंपोर्ट करना है। तो आपको मैं एक बार डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बना हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्टरी में ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं एक फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर index.php है, main.js है और utility.js है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो utility.js है इससे एक्सपोर्ट करके यहाँ इंपोर्ट करना है। तो आपको सबसे पहले लगाना है main.js में डॉट स्लैश, यानी अपने फोल्डर से बाहर चले जाओ और फिर utility.js नाम लिख देना है। ओके, तो ये क्या करेगा, अपने फोल्डर से बाहर चला जाएगा। डॉट स्लैश क्या करता है, अपने फोल्डर से बाहर चला जाता है और इस जगह पर आ जाएगा, और इस जगह पर आकर हमें क्या चाहिए, ऐड को इंपोर्ट करना है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यूजर से सपोज अगर वैल्यू लेना चाहते हैं तो यूजर से भी ले सकते हो। अभी मैं सिंपली 2 यहाँ पर वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स्ट x इज इक्वल टू और 5 लिख दिया, और कॉन्स्ट y इज इक्वल टू यहाँ पर एक और वैल्यू ले लेता हूँ 6, 5 6 7 कुछ भी ले सकते हो आप। और हम अब यूज करने वाले हैं ऐड को, तो ऐड को कॉल कर दें सिंपल, और x y हमने पास कर दिया। ठीक है, चलिए x y मैं इधर पास कर देता हूँ, और ये जो भी रिजल्ट मुझे देगा उसको मैं कंसोल में लॉग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इधर कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। ओके गाइस, तो ये कंसोल लॉग हो गया, और अब हमने क्या किया हुआ है, सिंपली ये यहाँ पर हमारे मेन डॉट जेएस को कॉल किया हुआ है। तो आप देखिए ये एक छोटा सा कंपोनेंट हो गया, यूटिलिटी डॉट जेएस में एक फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोर्ट किया, और यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर दिया हमने, और इंडेक्स डॉट जेएस में इंडेक्स डॉट पीएचपी में यूज करें। तो चलिए एक बार यहाँ पर आता हूँ मैं, और रिफ्रेश करता हूँ वापस आकर कोड पर मेरे। तो गाइस रिफ्रेश किया मैंने, और अगर हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो रखी है। यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया, यहाँ इंपोर्ट किया है, और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मॉड्यूल नहीं, मॉडल नहीं मॉड्यूल लिखना होगा हमें, तो ये हो गया मॉड्यूल। और अब रिफ्रेश करने पे आप देख सकते हो ये यहाँ पर 12 दिखा रहा है। तो मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट में टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल लिखा हुआ है, तो इस मॉड्यूल के लिखने की वजह से आप किसी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज कर सकते हो। तो ये गाइज हो गया हमारा एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके दिखाया। आप सपोज सब्ट्रैक्शन के लिए भी कोई बनाते हो तो आप यहाँ पर कॉन्स्ट लगा लीजिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे अगर बनाना है तो मैं इस तरीके से 2 नंबर्स ले सकता हूँ सेम एज इट इज, और वही वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हो। और उन्हीं वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं a माइनस बी। तो अगर आप एरो ऑपरेटर एरो फंक्शन को अच्छे से देखेंगे, आप उस वीडियो को रेफर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये भी सिखाया कि ये जो सिंटेक्स है वो कैसे काम कर रहा है। ये एक्चुअली इसी के जैसे काम करता है, बट ये एक शॉर्ट सिंटेक्स होता है। और सिंपली आपको क्या करना होगा, इधर कॉमा सेपरेटेड सब लिखना होगा, और कंसोल में उसको भी लॉक कर देना होगा। तो कंसोल डॉट लॉक कर देते हैं हम लोग, और कंसोल डॉट लॉग में हम किसको कॉल कर देंगे, सबको कॉल कर देंगे। ओके, और 2 पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पर भी वही पास कर देते हैं, एक्स वाई जो ऊपर से मिले हमें, और एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 7 है। और यहाँ पर जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो एक बता रहा है -2 और एक 12, एक इसको ऐड कर रहा है और एक क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। एक चीज जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जो शुरुआत में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी हमने, वो है टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल जरूर लिखा होना चाहिए, मॉडल नहीं लिखा होना चाहिए। तो आई होप गाइज ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।